एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो देखिए अगर हमें दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए कहा जाए तो कैसे जुड़ेगा। हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, एक है मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है जो कि डिनोट किया जा रहा है ए आई जे, जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। दूसरे मैट्रिक्स में कोई b जिसको जोड़ना है a के साथ में, जिसको डिनोट किया जा रहा है इसका यूनिट b i j। ध्यान रखिएगा अगर हम एडिशन पढ़ने जा रहे हैं ये तभी संभव है जब हमारे पास दोनों के दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या हो, एग्जैक्टली सेम हो। यानी कि पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m क्रॉस n है तो इसका भी ऑर्डर m by n होना जरूरी है, ठीक है। ध्यान रहेगा। तो हमें जिन दो मैट्रिक्स को जोड़ना है उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर एक दूसरे के इक्वल होना जरूरी है। जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक मैट्रिक्स एडिशन की बात नहीं हो सकती, ठीक है। तो इनको जोड़ना है हमें, यानी कि हमें क्या कहा जा रहा है a प्लस b बनाना है, a प्लस b करना है, यानी कि आपसे बोला जा रहा है a i j इसके जो एलिमेंट है जो m by n है इसको ऐड करना है इसके साथ b मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को m by n, ठीक है। ये काम हमें करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो इस बहुत सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना होता है, हमें सिंपली दोनों मैट्रिक्स के आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना रहता है, सिर्फ जोड़ना रहता है। समझ गए क्या करना है, दोनों के ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप जोड़ दीजिए। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ देखो a by b जब आप जोड़ेंगे तो अलग अलग मैट्रिक्स को तो आपको जवाब में भी क्या मिलेगा, एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। कितने लोग समझ गए। जब a और b तो अलग अलग मैट्रिक्स को हम जोड़ेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो अपने आप में एक नया मैट्रिक्स होगा। और ध्यान ये देना है कि मैंने पहले कहा कि a और b तभी जुड़ेगा जब दोनों के ऑर्डर क्या हो, सेम हो, m by n हो, दूसरे का भी m by n हो। तो ध्यान रखिए जब a प्लस b करेंगे और नया मैट्रिक्स बनेगा तो उसका जो ऑर्डर होगा, मतलब मैं जो यहाँ c मैट्रिक्स है ना, तो आपको पता होना चाहिए जो c मैट्रिक्स बनेगा इसका भी ऑर्डर एग्जैक्टली m by n का ही बनेगा, ठीक है। क्लियर। तो मैं सिंपल से इसको शॉर्ट में समझा देगा फिर से। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं a और b जिनके एग्जैक्टली जो ऑर्डर है वो एक दूसरे के आइडेंटिकल है, सेम है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें एक नया मैट्रिक्स मिलेगा और उसका भी ऑर्डर वही होगा जो a और b का इंडिविजुअली है। Am I clear? ठीक है ना, तो ये चीज होने वाला है, ठीक है। अब देखिए हमको करना क्या होगा, सिर्फ जो a प्लस b जब हम जोड़ेंगे ना तो मैट्रिक्स को, इसका जो i j एलिमेंट होगा, यानी a प्लस b जोड़ा तो c बन गया मैट्रिक्स, तो उसका पर्टिकुलर i j जो एलिमेंट होगा वो कैसे पता चलेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, a i j प्लस b i j करना होगा। समझ गए हो। यानी कि a प्लस b जो मैट्रिक्स बनेगा उसका जो i j एलिमेंट होगा वो कैसे पता चलेगा, सिंपली आपको सेम i j वाले a और b वाले मैट्रिक्स का क्या कर देना है, सम अप कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। क्लियर। यानी कि देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ तो आपके लिए बहुत आसान हो जाने वाला है। कि जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल में दिया एक कोई मैट्रिक्स a है जो कि मान लीजिए 2 by 2 का मैट्रिक्स ले लिया मैं, तो 2 3 4 5, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स ये हो गया और इसमें हमें दूसरा मैट्रिक्स कोई b है जो कि दिया है मान लीजिए आप 6 7 8 9। ये दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं, दोनों के ऑर्डर सेम है, सबको दिख रहा है। दोनों ही मैट्रिक्स 2 by 2 का ही मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो दोनों ही मैट्रिक्स 2 by 2 का है। अब देखिए जब इन दोनों को आप जोड़ने की बात कहेंगे ना तो सिंपली क्या बनेगा, जब आप a प्लस b करेंगे तो कितना आएगा, सिंपली आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा वो भी 2 by 2 का होगा और आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ देना है आपस में। यानी कि इसके साथ 6 जुड़ेगा, इसका सेकंड एलिमेंट इसके साथ भी जुड़ेगा, ये वाला एलिमेंट इसके वाले एलिमेंट से जुड़ेगा और ये एलिमेंट इसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा,
प्लस 6, इसका ये वाला एलिमेंट बनेगा 3 प्लस 7, ये वाला एलिमेंट बनेगा 4 प्लस 8 और ये लास्ट एलिमेंट बनेगा 5 प्लस 9। तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर मिलने वाला है 6 प्लस 8, 7 और 10, 8 और 4 12 और 9 और 5 कितना बनेगा? तो समझ में आया ये? तो ये सिंपल तरीका है दो मैट्रिक्स जोड़ने का, बड़ा आसान है, समझ लीजिए। ओके, कुछ करना नहीं रहता है, सिर्फ हमें करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या करना रहता है, सिंपली ऐड करना रहता है, जोड़ना रहता है ना। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो दो मैट्रिक्स आप जोड़ने की बात कह रहे हैं इन दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है, और ए और बी जोड़ने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो अपने आप में क्या मिलेगा, एक नया मैट्रिक्स। खास बात ये है उसका भी ऑर्डर वही होगा जो ए और बी का। आप देख सकते हो एग्जांपल, सबको समझ में आया? कहीं पे कोई डाउट किसी को यहाँ तक नहीं है? तो हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसमें कई सारे प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले आता है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, है ना। पहला है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैट्रिक्स एडिशन के सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी ना। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए ध्यान से। हमें दो मैट्रिक्स जोड़ना है। पहला मैट्रिक्स मान लो ए है, जिसको हम डिनोट कर लिए ए आई जे एन बाई एन, और दूसरा जो मैट्रिक्स है बी, जो कि है बी आई जे एम बाई एन, ठीक है। दोनों के ऑर्डर सेम होना तो जरूरी है, आप जानते हो एडिशन करने जा रहे हैं, बिना सेम ऑर्डर के तो एडिशन वैसे भी नहीं होगा। अब होगा ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि a प्लस b, यानी a और b को a प्लस b करने पर जो आपको आंसर मिलेगा वो b प्लस a करने पर सेम आंसर मिलेगा। समझ में? तो चाहे हम a प्लस b मैट्रिक्स करें, चाहे b प्लस a मैट्रिक्स करें, आंसर विल बी द सेम। एम आई क्लियर? तो इसको जस्टिफाई करते हैं। देखो बड़ा आसान है जस्टिफाई करना, ध्यान से देखिएगा। अगर हम a प्लस b मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा, जो न्यू मैट्रिक्स हमको मिलने वाला है, उसका जो आई जेथ एलिमेंट होगा, a प्लस b जोड़ दिया, इस मैट्रिक्स का जो आई जेथ एलिमेंट होगा वो मैंने अभी सिखाया आपको कैसे करते हैं। a प्लस b का आई जेथ एलिमेंट कैसे आएगा, a आई जे प्लस b आई जे। कितने लोग समझ गए? यही आएगा a प्लस b करने के बाद जो नया मैट्रिक्स है उसका जो आई जे एलिमेंट होगा वो a आई जे प्लस b आई जे होगा। अच्छा ये बात तो ध्यान में है ना। ये कौन है बताओगे? ये अपने आप में नंबर होता है, याद करो। मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है ना, ये पहले वाले मैट्रिक्स का कोई ना कोई एलिमेंट है। ये मैट्रिक्स b का एलिमेंट ये b आई जे है, और एलिमेंट्स जो होते हैं वो नंबर होते हैं, या तो रियल नंबर होगा या फिर इमेजिनरी नंबर है, व्हाटएवर इट इज, बट इट मस्ट बी गोइंग टू बी अ नंबर। और नंबर आप जानते हैं कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चाहे आपके दो नंबर है 5 प्लस 6 करिए, चाहे 6 प्लस 5 करिए, दोनों सेम ही जवाब देगा कि नहीं देगा। इंडिविजुअल नंबर्स आपस में जोड़ने से तो सेम आंसर देते हैं। तो हम ये जो लिखे हैं इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, bij प्लस ai। कितने लोग एग्री करते हैं? क्योंकि सिंपली ये एलिमेंट्स थे, यानी कि नंबर्स थे, तो मैंने इसको इस नंबर के ऊपर सिंपल जो नंबर के एडिशंस होते हैं बचपन से आप पढ़ के आए हो, उस नंबर के एडिशन के ऊपर मैंने कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी लगा दिया। तो aij प्लस bij के लिए मैंने bij प्लस aij लिख दिया। क्लियर है? अच्छा ये बताओ, अगर हम ये निकाले होते मैट्रिक्स b प्लस मैट्रिक्स a निकाले होते तो उसका जो ij एलिमेंट होता वो कितना होता? वो bij प्लस aij होता या नहीं? ये लोग इस बात पे एग्री करते हैं। मैट्रिक्स एडिशन के मैं लॉजिक ही लगा रहा हूं, मैट्रिक्स एडिशन के लॉजिक मत भूलिएगा। मैंने पहले आपको बताया कि a प्लस b जब मैट्रिक्स हम करते हैं उसका जो आई जे एलिमेंट होता है वो क्या होता है, a आई जे प्लस
बी आई जे। ये लॉजिक मत भूलिएगा, यहाँ तक क्लियर है? तो आप देख सकते हो चाहे मैं a प्लस बी करूँ चाहे b प्लस a करूँ, दोनों ही केस में इसके जो आई जे एलिमेंट है, ध्यान से देखो दोनों ही केस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम आएगा, है ना? तो इसीलिए हमसे में क्या पता चल जाता है कि a प्लस b मैट्रिक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू b प्लस a मैट्रिक्स, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग आई जे का जो एलिमेंट है वो इस केस में भी जो आएगा, हर एक केस में इसमें भी सेम आंसर ही आपको देगा। हेंस a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है ना? नोट गेटिंग दैट। देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, हमारे पास अब की बात तीन मैट्रिक्स, कितने मैट्रिक्स हैं? तीन, एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है और एक मान लीजिए सी मैट्रिक्स है, ठीक है? तो ए बी सी जो तीन मैट्रिक्स हमारे पास है, इन तीनों को जोड़ने की बात कही जाएगी। तो ये रूल ये कहता है कि हम तीन मैट्रिक्स हैं, तो अगर हम पहले ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को पहले जोड़ लें और उसमें अगर सी मैट्रिक्स जोड़ें, तो जवाब में हमें जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो एग्जैक्टली चाहे हम उल्टा किए होते हैं कि बी और सी को अगर हम पहले जोड़ लें और उसमें किसको जोड़ दें, हम ए मैट्रिक्स। कितने लोग स्टेटमेंट समझ पा रहे हैं? हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं, ये मैं कह रहा हूं पहले ए और बी मैट्रिक्स को जोड़ लीजिए, उसमें सी को जोड़िए। आप ये तो समझ गए हो कि मैट्रिक्स आपस में जुड़ने के बाद फिर से क्या बनता है, मैट्रिक्स ही बनता है ना? तो चाहे आप ऐसे जोड़ो चाहे आप इस तरीके से जोड़ो, आंसर आपको क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा, है ना? तो इसको चलिए जस्टिफाई करके आपको दिखाते हैं। देखो दिमाग चलाओ, यानी जब a प्लस b प्लस c की बात हम कर रहे हैं, तो a प्लस b प्लस c जुड़ने के बाद एक अपने आप में एक मैट्रिक्स बनेगा। ये पूरा जुड़ चुका होगा तो एक अपने आप में एक मैट्रिक्स बनेगा। उस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स होंगे, उस मैट्रिक्स का भी क्या होगा, अपने आप में एलिमेंट्स होंगे। तो वो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका जो i j एलिमेंट होगा इन रिजल्टेंट का, वो कैसे पता चलेगा? सिंपली a प्लस b इसका i j एलिमेंट को आपको जोड़ना पड़ेगा भी c i j। कितने लोग एग्री करते हैं? ये देखो थोड़ा सा ना पहली बार आप लिख रहे हो, थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लग सकता है, मैं इसको आपको फील दिलाने की कोशिश करता हूँ तो शायद आपके लिए आसान बनता है। देखो इमेजिन करो a प्लस b जब आप जोड़ोगे ना, a प्लस b जब आपने जोड़ दिया, ये अपने आप में एक नया मैट्रिक्स मान लो क्या बन गया, d बन गया, d ठीक है ना, d बना। तो कुल मिला के आपसे यहाँ पे क्या कहने करने के लिए कहा जा रहा है, आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक तरीके से यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि d प्लस c मैट्रिक्स को जोड़ने की बात कही जा रही है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो d प्लस c मैट्रिक्स जब आप जोड़ेंगे, d प्लस c मैट्रिक्स जब जोड़ेंगे तो इसका जो i और j एलिमेंट होगा वो कितना होगा, d i j और c i j होगा कि नहीं होगा? इसके इन दोनों के आपस में करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम जोड़ने की बात कह रहे हैं, है ना? तो बस अभी जहाँ पे d लिखा हूँ, d के जगह पे सीधे सीधे क्या लिखा हुआ है, a प्लस b, समझ गया ना? तो कुल मिला के a प्लस b ये अपने आप में एक मैट्रिक्स है, उसमें c मैट्रिक्स को जब जोड़ेंगे उसका जो i j एलिमेंट होगा वो सिंपली d की जगह पे a प्लस b लिखा हुआ है, समझ पा रहे हो ना? तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। अब अच्छा इसको अपने आप में जरा ओपन करो जरा, ये आपस में दो मैट्रिक्स को जोड़ने की बात कही जा रही है, a प्लस b मैट्रिक्स और उसका i j एलिमेंट की बात कही जा रही है। तो ये अपने आप में कितना होगा, ये होगा a i j प्लस b i j। कितने लोग एग्री करते हैं? a प्लस b मैट्रिक्स का i j एलिमेंट जो होगा वो इन दोनों के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ने से मिलेगा, तो हमें a i j प्लस b i j रहेंगे, ठीक है? प्लस ये जो बाकी बचा थर्ड वाले का c i j तो आप लिखेंगे नहीं, एम आई क्लियर? यहाँ तक समझ में आई, है ना? अच्छा ये बताओ, ये काम हो गया, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये तो समझाने के लिए बस था, तो इसको मैं हटा दिया, ये भी यहाँ से बुद्धि चलाओ। ये अपने आप में नंबर्स है ना, सीधे सीधे ये अपने आप में नंबर्स हैं। ए आई के कोई एलिमेंट है किसी न किसी ए मैट्रिक्स का, तो एक नंबर है,
बी आई जे बी मैट्रिक्स का कोई ना कोई एलिमेंट है तो ये भी नंबर है, सी आई जे सी मैट्रिक्स का कोई ना कोई एलिमेंट है तो ये भी अपने आप में नंबर है। और नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, पता है ना, 3 + 4 + 5 जब करेंगे तो नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। 3 + 4 + 5 करने से जो जवाब मिलेगा 3 + 4 + 5 करने से सेम ही जवाब मिलेगा। तो मैं क्लियर, पक्का है ना? तो हमको ये बताओ, ये जो चीज लिखा हुआ है क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? पक्का? ये मैंने ब्रैकेट क्यों लगा समझ रहे हो? कि हमें 3 नंबर को जोड़ना है। मैं कह रहा हूँ मैं पहले इन दोनों नंबर को जोड़ूंगा और उसके बाद इस नंबर को जोड़ूंगा, चलेगा? सबको समझ में आया यहाँ पे, है ना? अब ध्यान दीजिए जरा, इसको आगे बढ़ना हो तो ये क्या पहुंचा देगा? ए आई जे, कितने लोग एग्री करते हैं क्या लिखा है, जो बताएगा? ये B प्लस C मैट्रिक्स करने के बाद जो उसका ij एलिमेंट होगा वही तो ये लिखा हुआ है। कितने लोग एग्री करते हो? B प्लस C मैट्रिक्स अगर करोगे, B प्लस C करने के बाद उसका जो ij एलिमेंट होगा तो कैसे लिखोगे? Bij प्लस Cij, है ना? तो इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है? क्लियर? अच्छा देखो जरा, ये अपने आप में क्या लिखा है बताओ जरा, ये क्या लिखा है? ये A मैट्रिक्स का ij एलिमेंट है कि नहीं? मैट्रिक्स A का ij एलिमेंट को ही तो aij स्मॉल aij लिखा जाता है, ठीक है? तो ये ऐसा ही लिखा हुआ है B प्लस C ij। सबको समझ में आया? पक्का? अब आप बुद्धि चलाओ जरा, ये जो लिखा है और ये जो लिखा है इसमें मैट्रिक्स एडिशन का लॉजिक लगा दीजिए तो आप कहां पहुंच जाएंगे बताओगे? ये दो मैट्रिक्स का ij एलिमेंट जोड़ने को बोला जा रहा है, तो ये कहां पहुंचा देगा आपको? A प्लस B प्लस C मैट्रिक्स का ij एलिमेंट होगा। ये यही चीज ये लिख दिया, कितने लोग समझ पा रहे? जो ये लिखा हुआ है ये aij है, देख पा रहे हो ना? तो ये दो, ये B प्लस C आपस में जुड़ने के बाद एक नया मैट्रिक्स बन ही चुका होगा। Am I clear? ठीक है ना? मतलब B प्लस C बराबर मान लो कुछ B है, तो ये B मैट्रिक्स का ij एलिमेंट है, तो A मैट्रिक्स का ij एलिमेंट और D मैट्रिक्स का भी ij एलिमेंट को आपस में जोड़ोगे तो आपको क्या बोल रहा है? यही तो करने के लिए बोल रहा है। समझ में आया सबको, है ना? तो गौर से देखो जरा, अब यहाँ पे कंपेयर करके देखिए, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। ये लेफ्ट हैंड में तो यही चल रहा था, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को? है ना? मैं नीचे भी लिख सकता था पर यहाँ लिख दे, इसके नीचे अगला लाइन ही है। अब देखो जरा, ये और ये दोनों सेम हो चुके हैं एक दूसरे के, तो कह रहा है A प्लस B और उसके बाद उसका C जोड़ने के बाद जो ij एलिमेंट होगा वो कह रहा है कि चलो पहले B प्लस C करके उसमें A मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद जो ij एलिमेंट आएगा दोनों आपस में बराबर। तो ये कहाँ पहुंचा दिया आपको? A प्लस B प्लस C मैट्रिक्स जो होगा वो A प्लस ब्रैकेट के अंदर B प्लस C मैट्रिक्स के बराबर होगा। एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी या फिर आइडेंटिटी एक्जिस्टेंस, है ना? अब ये क्या कहता है? नल मैट्रिक्स याद है सबको? नल मैट्रिक्स का मतलब इसके सभी एलिमेंट क्या होता था? जीरो होता है ना? ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। तो देखो, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है जो कि डिफाइन किया जा रहा है, उसके एलिमेंट्स A I J है और इसका ऑर्डर कुछ m by n है ना? हमारे पास मान लो एक नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स को हम जीरो से दिखाएंगे, है ना? O से, ये नल मैट्रिक्स है और इसका भी ऑर्डर हमने ले लिया कितना? OIJ, क्योंकि आप दो मैट्रिक्स को जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी था कि दोनों के ऑर्डर क्या हो? सेम, है ना? होगा ये जब हम A मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो जवाब क्या आएगा? A मैट्रिक्स क्या है ना? और चाहे तो इसको आप नल मैट्रिक्स प्लस A कहें, ठीक है?
एसोसिएटिव कम्युटेटिव प्रॉपर्टी लगा के आप बता सकते हो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये अगर हम किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स में जोड़ेंगे तो हमें जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो फिर से ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर ही मिलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एम आई क्लियर? यहाँ पे कोई दिक्कत है ना? तो ये तो सिंपली आप समझ ही गए, तो बड़ा आसान है ना। जैसे इसका जस्टिफिकेशन कैसे करोगे, जैसे A प्लस नल मैट्रिक्स का जो i j एलिमेंट होगा वो इसके बराबर होगा A i j। अच्छा, इसका इस नल मैट्रिक्स का तो हर एक एलिमेंट क्या है, 0, सभी एलिमेंट 0 है। तो A i j प्लस क्या लिखोगे, 0, जो कि A i j के बराबर आएगा। समझ गए? तो बस तो इसको डायरेक्ट में लिख दो, चाहे तो मैट्रिक्स A का i j। एम आई क्लियर? ऐसा ही होगा, है ना। और चाहे तो आप अगर नल मैट्रिक्स में A मैट्रिक्स अगर जोड़े होते तो उसका जो i j एलिमेंट आता वो कितना आता, नल मैट्रिक्स मतलब हर एक एलिमेंट 0 प्लस A मैट्रिक्स का i j एलिमेंट स्मॉल a i j, तो ये अपने आप में कितना आता है, a i j। तो ये कौन बन गया, मैट्रिक्स A का i j। सबको समझ में आया? क्लियर? इसलिए मैं ऐसा लिखा गया कि A प्लस नल मैट्रिक्स बराबर गिव्स यू A मैट्रिक्स, है ना। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स वी ऐड नल मैट्रिक्स टू एनी गिवन मैट्रिक्स, द रिजल्ट गोइंग नॉट टू बी चेंज, है ना। रिजल्ट में कोई भी जो हमारा प्रॉपर्टी एडिशन का, उसको समझने से पहले एक मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी समझनी होगी, फिर हम बाकी एडिशंस के प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशंस के सारे आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे, है ना। अभी मल्टीप्लिकेशन के एक बेसिक डेफिनेशन हमारे लिए जानना जरूरी है ना। तो हेडिंग डालिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। ये क्या होता है बात को समझो। मान लो कोई हमारे पास मैट्रिक्स A है जिसको डिफाइन किया गया Aij m by n मॉडल का है, ठीक है ना। अब कहता है इस मैट्रिक्स को कोई एक नंबर k है, कोई एक नंबर k है जिसको स्केलर पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास एक कोई नंबर है कौन, k, ठीक है ना। और इसी को क्या पढ़ेंगे हम, स्केलर, इसी को पढ़ा जाता है स्केलर। इस k से हम मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम करने क्या जा रहे हैं, k into A। कितने लोग समझ गए क्या करने जा रहे हैं। हमारे पास एक सिंपली एक नंबर था, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक मैट्रिक्स A से, तो जो जवाब मिलेगा आपको वो अपने आप में एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। लेकिन होगा क्या, जो A के सभी एलिमेंट्स थे ना वो k टाइम से बढ़ जाएंगे, k टाइम से क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। मतलब जो ये जो नया मैट्रिक्स बनेगा KA वो क्या होने वाला है, वो K AI J ऑफ ऑर्डर। समझ में आया कुछ? एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, बहुत आसान पड़ेगा, तो आपको ये डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ एक मैट्रिक्स मान लो A है 2 by 2 का, मान लो 2 2 2, ठीक है। और एक कोई नंबर है मान लो स्केलर, यानी k की वैल्यू मैं कितना दे रहा हूँ 5। आपको k a पता करना है, यानी कि आपको 5a पता करना है। तो सिंपली ये क्या होने वाला है बताओ, सभी जो एलिमेंट था उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या सबको समझ में आया, है ना। तो इसको कहलाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। यानी कि सिंपली हमारे पास एक मैट्रिक्स था जिसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, एक स्केलर नंबर k से। तो नतीजा क्या होगा, जो सभी एलिमेंट्स था k जो आपके पास मैट्रिक्स था उसे सभी एलिमेंट्स k टाइम से क्या कर देना है, आपको बढ़ा देना है। सभी जो एलिमेंट्स थे उसको k से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आई बात, ठीक है, क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। तो जब ये समझ में आ गया तो इसके बाद हम एडिशन का एक अगला प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसको हम बोलते हैं इनवर्स
ऑफ मैट्रिक्स, क्या पढ़ते हैं हम, इनवर्स ऑफ। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि हम एक कोई मैट्रिक्स हमारे पास A है, उसको एक कोई दूसरा मैट्रिक्स उसमें हम ऐड कर दे, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बने वो नल मैट्रिक्स हो जाए। मेरे बात को ध्यान से समझना है। कोई एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है, उसमें कोई नया मैट्रिक्स हमें उसमें जोड़ना है, तो दो मैट्रिक्स आपस में जोड़ोगे तो तीसरा भी एक मैट्रिक्स बनेगा। बस आपके पास कंडीशन ये है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, नल मैट्रिक्स। क्लियर? तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होना चाहिए वो नल मैट्रिक्स, यानी कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A I J, इसको डिफाइन कर रहा हूँ M by N ऑर्डर का था मान लो, तो दिमाग चलाओ इसमें क्या जोड़ूं कि आपका काम हो जाए। अगर मैं माइनस A मैट्रिक्स उसमें जोड़ दूं तो जवाब में आपको क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स। पक्का? क्लियर? सर ये कैसे हुआ, बुद्धि चलाओ। ये बताओ माइनस A जो मैट्रिक्स होगा, है ना, इसके एलिमेंट क्या होंगे। ये माइनस A का मतलब जानते हो क्या होता है, -1 A मैट्रिक्स जो होगा वो -1 इंटू A लिख सकता हूँ मैं, चलेगा? तो अभी देखो ये -1 K के जगह पे है, कितने लोग समझ रहे हो। जैसे मैंने अभी आपको सिखाया कि K के जगह पे कौन है, यहाँ पे 5 लिया था एग्जाम्पल समझाने के, यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है। तो कितने लोग एग्री करते हो, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, सभी जो इसके सभी एलिमेंट है वो K से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, है ना। तो A मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या हुआ करता था, IJ, उसको किससे मल्टीप्लाई करना हो जाएगा, -1 से। समझ में आई? सभी एलिमेंट ऐसा ही जाएगा। कितने लोग समझ गए? जो भी आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझाया उसी को यहाँ पे यूटिलाइज कर दिया हूँ। तो यहाँ पे -1 ना लिख के मैं 1 को हटा के सिंपली क्या लिख देता हूँ, -1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं बाय डिफॉल्ट आप 1 ही समझेंगे इसको, है ना। अब आप समझ होंगे इन दोनों को आप जोड़ने की बात हो रही है, ध्यान से देखिए जरा। तो जब हम A प्लस -A मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका जो IJth एलिमेंट होगा वो क्या होगा, बताओ जरा। सिंपली आप जानते हैं AIJ प्लस इसका एलिमेंट क्या है आप जानते हैं, माइनस मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ AIJ। क्लियर है? और ये दो नंबर है, आप देख रहे हो दोनों नंबर सेम है, और एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ है, एक 5 होगा तो दूसरा -5 होगा, समझ ही रहे हो। तो आंसर क्या देगा, 0, यानी कि हर एक एलिमेंट क्या बनने वाला है बताओ, 0। और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो नया मैट्रिक्स बन रहा है उसके हर एक एलिमेंट 0 है, तो ये जोड़ने के बाद जो रिजल्ट देगा वो कौन, नल मैट्रिक्स। सभी एलिमेंट 0 हो गया ना, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, नल मैट्रिक्स। समझ गए? तो इसी को बोलते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना, या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एम आई क्लियर? पक्का? कैंसिलेशन। अब ये क्या है, ये बड़ा सिंपल सा फंडा है कि अगर मान लो दो मैट्रिक्स A प्लस B जो है ये कहा जा रहा है लेट से A प्लस C के बराबर है, तो ये हमें ये बात को बताएगा कि B मैट्रिक्स जो है वो C मैट्रिक्स के बराबर है। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में दोनों A मैट्रिक्स को मैंने क्या कर दिया, काट दिया। ऐसे ही समझ में आ रहा है, कुछ कुछ फील आ रही है, तो B बराबर C हो जाएगा। देखो इसको प्रूफ करके दिखाते, बड़ा आसान है, देखिएगा। अच्छा देखो दोनों तरफ इधर भी मैं -A मैट्रिक्स ऐड कर रहा हूँ प्लस A प्लस B, और इधर भी मैं सेम मैट्रिक्स ऐड कर रहा हूँ -A मैट्रिक्स प्लस A प्लस C। एम आई क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? अच्छा ये बताओ जरा, -A, ये तो देख रहे हो -A प्लस A, ये क्या बनेगा, नल मैट्रिक्स। अभी आपको सिखाया, ये तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, A प्लस -A बराबर नल मैट्रिक्स होता है। तो नल मैट्रिक्स प्लस B, और ये भी क्या बनेगा, 0 प्लस C। अच्छा ये आप पहले ही पढ़ चुके हो, शुरू में पढ़ा चुका आपको पिछले के ऑर्डर में कि
ये नल मैट्रिक्स को आइडेंटिटी भी बोलते हैं, यानी कि नल मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या बन जाएगा, बी। क्या मेरी बात समझ में है? इसी को बोला जाता है कैंसिलेशन लॉ। क्या बोलते हैं? कैंसिलेशन लॉ, ठीक है ना। तो इसी के साथ आपके एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और उससे जुड़ा हुआ सभी प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस कर लिया है ना। कल क्या करेंगे, बीच में मैंने आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एक टॉपिक पढ़ाया, क्योंकि मुझे यहाँ पे उसको यूज करना था आपको एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ाते समय। कल उसको बड़े डिटेल में देखेंगे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या क्या होता है और उसके क्या क्या रूल्स और लॉज होते हैं, ठीक है, क्लियर।